बड़ेच बड़ेच पठानों के सड़पानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक मशहूर कबीला है। खिलजी और लोधी कबीले बेटानी सिलसिले से हैं। सड़बन की दो शाखें हैं, एक खरपशून जिससे यूसुफ जई, खलील और गज्ञानी कबीले बने, जबकि दूसरी शाख शरखबून जिससे तरीन, शेरानी, बाबर और बड़ेच कबीले बने। इस लिहाज से तरीन, बाबर और शेरानी कबीले बड़ेच के क्लोज कज़न हुए। बड़ेच के दो बेटे थे, दाऊद और हुसैन। हुसैन से निकलने वाले चंद ज़ेली कबीलों के नाम ये हैं: मंदो ज़ई, मर्दान ज़ई, बारक ज़ई। जबकि दूसरे बेटे दाऊद से निकलने वाले ज़ेली कबीलों के नाम शकर ज़ई, बादल ज़ई और माले ज़ई हैं। इसके अलावा दीगर ज़ेली कबीलों के नाम ये हैं: सलार ज़ई, अलको ज़ई, शमो ज़ई, कासिम ज़ई और ज़को ज़ई। बड़ेच के बादल ज़ई के ज़ेली कबीलों के नाम ये हैं: सहू ज़ई, शेख ज़ई, अमान ज़ई और पंच पाई। बड़ेच के ज़को ज़ई कबीलों के नाम ये हैं: तोर ज़ई, अबू ज़ई, बहादुर ज़ई और शदाद ज़ई। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करूं, आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो ISC की कास्ट सीरीज़ की 73वीं वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह होतक और अंदर कौम पर वीडियोस बनाएंगे, इसलिए ISC को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाजरीन, बड़ेचों का आबाई इलाका शोरावक है, जो कि अफगानिस्तान में है और कंधार के जनूब मशरिक में है। शोरावक का इलाका तकरीबन 60 मुरब्बा मील की बंजर ज़मीन पर मुश्तमिल है। 10 सदी से 15 सदी तक शोरावक की अक्सरियत बड़ेचों पर मुश्तमिल थी, लेकिन सुल्तान बहलोल लोदी के ज़माने में दीगर पश्तून कबाइल के साथ साथ बड़ेच भी बड़ी तादाद में यहाँ से हिंदुस्तान हिजरत कर गए ताकि अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकें, जबकि कुछ बड़ेच शोरावक के इलाके में ही रह गए। इनके शुमाल में दरानी, जनूब में बरोही कबीले और मगरिब में वीरान सहरा था। ज़्यादातर अदवार में बरोही कबीले के साथ इनका अच्छा ताल्लुक ही रहा और इनके आपस में शादियां भी होती रही, लेकिन अचकज़ई कबीले और कुछ तरीनों के साथ इनकी अक्सर पानी के तनाज़ात पर लड़ाइयाँ होती रही। शोरावक में लोहरा नाला इनकी लाइफ लाइन थी, जो इनकी ज़मीनों को सैराब करता था, लेकिन ये ज़्यादातर खुश्क रहता था। इसलिए तादाद बढ़ने के बाद बहुत से बड़ेचों ने शोरावक को छोड़ दिया। 1865 ईस्वी में शोरावक में तकरीबन 3000 बड़ेच खानदान आबाद थे। मौजूदा दौर में बड़ेच पाकिस्तान में कोयटा, नौशकी, सक्खर, रोहड़ी, नवाब शाह, जैकबाबाद और दीगर इलाकों में आबाद हैं। फतेह खान एक बहुत मशहूर बड़ेच शख्सियत गुजरे हैं। हिंदुस्तान के एक कस्बे का नाम फतेहपुर है, जो कि इन्हीं फतेह खान बड़ेच के नाम पर रखा गया है। फतेह खान बड़ेच पश्तो लिटरेचर में एक अफसानवी किरदार थे और बहुत से पश्तो गीतों में भी इनका जिक्र है। हिंदुस्तान में पटौदी की रियासत भी बड़ेचों की रियासत थी। ये रियासत दिल्ली के करीब थी। बड़ेच एक लड़ाका कबीला था और मुख्तलिफ हुकूमतों में फौजी खिदमात देते रहे। 13वीं और 19वीं सदी तक बड़ेच कलात के नवाबों की फौज में खिदमात अंजाम देते रहे। दिलावर खान बड़ेच मुगल फौज में एक मशहूर अफसर थे, जो बादशाह नामा के मुताबिक 1632 ईस्वी में 4000 घड़सवारों के कमांड करते थे। वो शहजादा शाहजहां के करीबी साथियों में से एक थे। एक और मुमताज बड़ेच शख्सियत बाबू खान बड़ेच थे, जो 1624 ईस्वी में 3000 घुड़सवार दस्ते के कमांडर थे। 18वीं सदी की एक मशहूर शख्सियत मुस्तफ़ा खान बड़ेच थे। मुस्तफ़ा खान बड़ेचों की औलाद ने हरियाणा में झज्जर के नाम से एक रियासत कायम की
جو برطانوی ہندوستان کے اندر ہی ایک شاہی ریاست کے طور پر کام کرتی تھی۔ حافظ رحمت خان بڑیچ 1739 سے 1774 تک شمالی ہندوستان میں روہیل کھنڈ کے علاقے میں ایک مشہور مغل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ حافظ رحمت خان نے 3 مغل شہنشاہوں احمد شاہ بہادر، عالمگیر دوئم اور شاہ عالم دوئم کے دور حکومت میں باوقار خدمات سر انجام دیں۔ وہ شہزادہ مرزا جوان بخت کے استاد بھی تھے۔ حافظ رحمت خان کے بیٹے محب خان بڑیچ تھے۔ 1806 عیسوی میں پشتو گرامر اور لغت پر پہلی کتاب ریاض المبت کے نام سے لکھی گئی۔ ناظرین، بڑیچ دینی علم کے میدان میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ بریلوی فرقے کے مسلمانوں کے مشہور عالم احمد رضا خان بریلوی کا تعلق بھی بڑیچ قبیلے سے ہی تھا۔ ان کے علاوہ دیگر بڑیچ علماء میں شیخ الیاس بڑیچ، شیخ مانگی شہباز بڑیچ تھے۔ ان کا ذکر مخزن افغانی میں بھی ملتا ہے۔ قندھار کے شراوک ضلع کے گاؤں پشیم سے تعلق رکھنے والے بادل زئی ذیلی قبیلے سے تعلق رکھنے والے افغان بزرگ شیخ شہاب الدین بڑیچ 17ویں صدی میں کافی مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق مردان کے ایک گاؤں سے تھا۔ تو یہ تھی بڑیچ کی مختصر تاریخ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ISC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی کاسٹ کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔